जय महाकाल। कुंडली में योगों की बात अगर करते हैं तो ग्रहों की युतियों के अनुसार भी कई योग बनते हैं, जिनको योग या दोष के रूप में इसलिए कहा जाता है कि अगर वो उनके शुभ फल में प्राप्त हो रहे हैं, लग्न पे या स्थान पे अगर युतियां अच्छी बन रही हैं तो वो फल शुभ फल के साथ योग का माना जाता है। उसी तरह से वही ग्रह अगर पापी ग्रह होते हुए भी अगर उसकी युति या राशि अगर उस स्थान में बैठ रहा है तो वो दोष के रूप में भी, अवरोध के रूप में आता है सामने। उसी तरह से एक युति कही जाती है राहु शनि की युति, जिसे श्रापित दोष के रूप में भी कहा जाता है। इस युति में स्थिति प्रारब्ध में या तो पूर्वार्ध, उत्तरार्ध या मध्य किसी भी रूप में व्यक्ति की जो उन्नति होती है वो शीर्ष की होती है। इस युति के फल अगर आप कहीं भी देखेंगे, किसी भी लग्न में भी देखेंगे तो शीर्ष की युति होती है। पतन अनायास अप्रत्याशित रूप से लेकिन जीवन में आ जाता है धन के रूप में। जहां व्यक्ति अगर करोड़ों में कमाने वाला व्यक्ति है तो उसके साथ लाखों में स्थिति आ जाती है। इस योग को इसलिए श्रापित कहा जाता है। इसे कई रूप में परिभाषित भी कर सकते हैं, लेकिन अगर यही युति कि 12 राशियों में खासकर मेष राशि में या तुला राशि में, इस युति में एक खासियत है कि शनि मेष राशि में नीच राशि का होगा, तुला राशि में उच्च राशि का होगा। युतिवत राहु शनि की युति ज्यादा फलीभूत होती है। अगर यही राहु शनि मेष राशि का अष्टम में, छठे भाव में या द्वादश में या पंचम भाव में चले जाए तो इस युति के नकारात्मक फल मिलते ही हैं। तुला राशि में भी अगर राहु शनि की युति उच्च राशि में होते हुए भी अगर अष्टम में आ जाए, द्वादश पंचम भाव में, जहां से प्रारब्ध कर्म के भाव गए हैं, ये लक्ष्मी भाव में भी, तब भी स्थितियां इस तरह की योग की आती है। जो चीजें बहुत अच्छी चलती हुई चीजें भी एकदम पतन की ओर आ जाती हैं। अब बहुत सारी चीजें शीर्ष से व्यक्ति जब पतन पे आता है तो उसको विचार में आता है किस तरह की योग के कारण ऐसा हुआ, ये राहु शनि की युति का फल आता है। अब इसमें शांति तो आप कहीं भी इसकी करा सकते हैं। उज्जैन इसका विशेष स्थान है ही, क्योंकि यहाँ पर शनि का पौराणिक मंदिर भी यहाँ पर है जो राजा विक्रमादित्य ने स्थापित किया है, तो उज्जैन इसका एक श्रेष्ठ स्थान है ही। साथ में ही महाकाल के दर्शन से भी इसके कुयोग टलते हैं और ये योग सुयोग की ओर बदलता है। साथ में ही नित्य अगर कोई उपाय हम कर सकते हैं वो है हनुमान चालीसा। शनिवार एक ऐसा दिन है जब आप हनुमान जी की आराधना का दिन चुन लें, जहां बजरंग बाण, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ आप रखें। अगर हो सके संभव 5, 7, 11, 21 शनिवार अगर हम जटे वाला नारियल या गुड़ चने का भोग अगर हनुमान जी को लगा रहे हैं तो निश्चित ही इस कुयोग का फल सुयोग में बदलता है। यह हनुमान जी की इस कृपा निश्चित ही बनती है। जय महाकाल।